नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात में डॉक्टर आर के भारद्वाज। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत से बड़ी कोई पूजा और इबादत नहीं है। एक प्रेरक कहानी। एक शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। कई फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ा बंगला था, नौकर-चाकर थे, सारे ठाट-बाट थे। एक दिन शाम को सेठ जी को अचानक बेचैनी और घबराहट हुई। डॉक्टर्स को बुलवाया, मेडिकल चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल निकला, लेकिन सेठ जी की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम से धीरे-धीरे रात हो गई, सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोलियां भी ली, फिर भी नींद आस-पास भटक नहीं रही थी। सेठ जी को ज्यादा बेचैनी हुई तो रात को 3 बजे उठकर अपने बगीचे में टहलने लगे और वहां उनको थोड़ा सुकून लगा, शांति लगी। जब अच्छा लगा तो बगीचे से बाहर निकलकर रोड पर घूमने लगे और घूमते-घूमते उनको ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, बेचैनी कम हुई और चलते-चलते वो घर से काफ़ी दूर निकल आए। थकान हो गई तो एक चबूतरे पर बैठ गए। चबूतरे पर बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ तो चबूतरे पर आराम से बैठ गए। इतने में एक कुत्ता आया और सेठ जी की चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ जी ने देखकर दूसरी चप्पल उठाई और कुत्ते के पीछे पीछे भागे और कुत्ता पास में एक झुग्गी झोंपड़ी में घुस गया। सेठ जी भी कुत्ते के पीछे पीछे भागे और कुत्ते ने जैसे देखा सेठ जी पीछे पीछे आ रहे हैं, चप्पल छोड़ के भाग गया। सेठ जी को दूसरी चप्पल मिल गई, तसल्ली हुई, कम से कम चप्पल तो मिल गई पहनने को। लेकिन इतने में सेठ जी को एक औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो झुग्गी झोंपड़ी में थोड़े अंदर गए तो आवाज और ज्यादा क्लियर आने लगी। एक औरत जोर जोर से रो रही थी। सेठ जी के मन में ख्याल आया कि आखिर देखते ही औरत क्यों रो रही है। दूसरे क्षण ये विचार आया कि पता नहीं अपन किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो सेठ जी वापस सड़क की तरफ चलने लगे। लेकिन सेठ जी के दिल में ख्याल आया कि एक बार चल के देखते तो हैं आखिर औरत रो क्यों रही है। सेठ जी झोपड़ी के नजदीक गए और टाट का जो खिड़की पे लगा हुआ टाट था उसको हटा के देखा तो एक औरत दीवार के सहारे मैले कुले कपड़ों में हाथ जोड़कर जोर जोर से रो रही थी और पास में एक चादर पे उसकी लड़की लेटी हुई थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला। सेठ जी को देखकर घबरा गई। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले कि मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आप सुबह 4 बजे का लगभग समय आप क्यों रो रहे हैं? आखिर क्या समस्या है? क्या तकलीफ है? औरत बोली, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैंने डॉक्टर से पूछा, इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछे बर्तन करके अपना जीवन यापन करती हूँ। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। सेठ जी बोले, किसी से मांग लेती, उनका सबसे कोशिश की, लेकिन मुझे कौन पैसे देगा क्योंकि मेरे पास चुकाने का कोई साधन और जरिया नहीं है। कल मैं दोपहर में रोती हुई घर आ रही थी। रास्ते में मुझे एक संत मिले। संत को मैंने मेरी पीड़ा बताई। संत उस औरत से बोले कि तुम किसी का आगे हाथ क्यों फैलाती हो? तुम सुबह 4 बजे बोरी फैलाकर, चद्दर पर फैलाकर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करना, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी बच्ची के इलाज के लिए आप मुझे कोई ऐसी सहायता दें, मदद करें। ईश्वर से बार-बार प्रार्थना करना। और मैंने संत के कहे अनुसार सुबह 4 बजे जगकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, हे ईश्वर मेरी मदद करें। सेठ के मन में ख्याल आया, सेठ कर्मशील था। सेठ ने सोचा क्यों ना इस औरत की मैं मदद कर दूं। सेठ जी ने मोबाइल उठाया, एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस आई, उस औरत और उसकी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंच के बच्ची का इलाज कराया, सारा खर्चा उठाया, उस औरत को अपने यहाँ नौकरी दी।
अपने बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी, उस लड़की की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी ली। सेठ जी के मन में ख्याल आया कि मेरे मन में सुकून तो उस समय आ गया था जब मैंने एम्बुलेंस को फोन किया था। सेठ जी बहुत कर्म प्रधान थे, लेकिन नास्तिक थे, ईश्वर विश्वास नहीं करते थे। सेठ जी ने सोचा, क्या यही ईश्वर है? अगर यही ईश्वर है तो हम जात पात धर्म के आधार पर इतने सारे भेदभाव क्यों रखते हैं? मुझे ईश्वर ने ऐसे कारण बनाए, नियति ने ऐसे कारण बनाए कि मैं स्वतः ही उस महिला की मदद करने के लिए ईश्वर ने मुझे वहां भेज दिया। ईश्वर आपको किसी की मदद करने के लिए किसी भी माध्यम से पहुंचा देता है। बेबस लाचार लोगों की मदद करिए, क्योंकि प्राणी मात्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं जो बेबस और लाचार लोग होते हैं। जीवन में इंसानियत का दामन हमेशा थाम के रखिए, धर्म का दामन हमेशा थाम के रखिए, क्योंकि इंसानियत से ही ये जीवन आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, धर्म आगे बढ़ता है। नास्तिक सेठ का ईश्वर में विश्वास हो गया, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई इबादत नहीं है। इसलिए जहाँ दुखी, बेबस, लाचार लोग हों, उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़िए। ईश्वर हमेशा आपको किसी भी माध्यम से जीवन में अनेक ऐसी शक्तियाँ देता है कि आप दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें। इंसानियत को अपनाइए, इंसानियत से महान कोई भी धर्म नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।